शांति ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। हाँ जी, तो क्या श्रवण कर चुके हैं आप लोग? श्रवण कर रहे हैं कि ये जो प्रपंच है ये अपना आत्मरूप है ना। जैसे रज्जू में जो कल्पित सर्प है वो रज्जू रूप, तो अद्वैत जो है अद्वितीय आत्मा यही एकमात्र सत्य है। और ये जो भेद है, द्वैत है, दृश्य है, प्रपंच है, जगत है, ये आत्मा रूपी अधिष्ठान में ही भासा। इसी को समझा दिया है आप लोगों को और बता दिया है कि इस प्रपंच में ये जो तीनों अवस्थाएं भी है ना, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था, ये तीनों अवस्थाएं भी सत्य नहीं है, मिथ्या ही है। क्योंकि जब एक है तब दूसरी नहीं है। इसलिए सत्य तो वही है जो हर अवस्था में क्या हो, विद्यमान हो, विराजमान रहे। तो लेकिन ये तो रहते नहीं। लेकिन जो आत्मा है वो तीनों अवस्थाओं का साक्षी, तीनों अवस्थाओं में विद्यमान है। और जब तीनों की तीनों अवस्था भी नहीं है तब बोध में जो तुरीय अवस्था है, जो अपना स्वरूप है, जहाँ पर ये तीनों ही नहीं है, तीनों गुणों से रहित, माया से रहित, जो तुरीय अपना आत्मा है, वहाँ पर भी साक्षी विराजमान है, अपनी आत्मा ही शेष रहता है। तो बता दिया जी, जिस प्रकार से मिट्टी में घट आदि की भ्रांति है, सुक्ति में रजत स्थित है, उसी प्रकार से ब्रह्म में जीवत्व है, जीवपना है भ्रांति से, है ना। और भ्रांति को ही सत्य माना हुआ है ना, भ्रांति को सत्य माना हुआ है। क्यों सत्य माना हुआ? क्या जी मेरे पड़ोसी ने माना हुआ है ना, मेरे भाई ने माना हुआ है, मेरे चाचा ने माना हुआ है, सब ने माना हुआ, इसीलिए तो माना हुआ है आपने। और कोई कारण है क्या? और कोई कारण नहीं है। ये सेठ जी ने सारी गड़बड़ की है, क्योंकि सेठ जी जो है जगत को सत्य मानते हैं, तो बाकी लोग भी क्या करते हैं फिर? हाँ, सेठ जी ने माना, ये सब गड़बड़ है ना। है? अब जो आप सपना देखते हो उसको सेठ जी सच मानते नहीं, इसलिए आप भी क्या करते हो? आप भी सच नहीं मानते उसको, नहीं? आप जो सपना देखते हो ना सपना, उस सपने को आप तो सच मानते हो कुछ देर के लिए, लेकिन सेठ जी या दूसरे लोग उसको सच नहीं मानते, इसीलिए आप क्या है, आप भी सच नहीं मानते हो। नहीं, ऐसा ही है ना। बाकी सारी दुनिया इस पेड़ पौधे को, सूरज चांद को, धरती आसमान को, गाड़ी घोड़े को
सबको सच मान रही है, दुनिया मान, इसीलिए आप मान रहे हो। दुनिया ना माने तो बात तो सारी दुनिया की देखा देखी मान रहे हो आप हैं। विमल दृष्टि ले लो यहाँ से, शास्त्र से, श्रुति से विमल दृष्टि प्राप्त करो, तब ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये तो भास रहा है जैसे मरुस्थल में बिना हुए ही जल भासता है, इसी प्रकार से ये प्रपंच भास रहा है। और इसको आप सत्य मानना, ये भी भ्रम है, हैं? सब भ्रांति ही है, भ्रांति से निकलिए। क्या कीजिए? भ्रांति का परित्याग करो। बताया जी, जैसे मिट्टी में घट नाम है, सोने में कुंडल आदि नाम है, सुक्ति में रजत आदि नाम है, ऐसे ही जीव इस शब्द का व्यवहार अपनी आत्मा में हो रहा है, जबकि ये क्या है? साक्षात ब्रह्म रूप ही। साक्षात क्या है? ब्रह्म रूप है। बड़ा डरते हैं आप, हैं? जैसे भेड़ों के बीच में रह करके सिंह को ये बताया जाए कि क्या है, तू सिंह है, वो डरता है कि नहीं जी नहीं, मैं सिंह कहाँ, सिंह तो है, देख के डर जाते हैं, भाग जाते हैं। तो वैसा ही बुद्धि हो गई ना उनके संग में रहने से, जबकि है क्या? वह है सिंह ही है ना। इसी प्रकार से आप ब्रह्म है, साक्षात ब्रह्म है, लेकिन क्या हुआ? संसारियों के, अज्ञानियों के संग में अपने को देह और जीव मान लिया है। क्या किया है? अपने को देह और जीव मान लिया है। तो ये भ्रांति जब तक दूर नहीं होगी तब तक अथ तस्य भयं भवति, उसको क्या होगा? भय रहेगा। और निरंतर भय रहेगा तो भय से मुक्ति के लिए क्या होती रहेगी? इच्छा होगी और यतन होते रहेंगे। और वो जो जितने भी यतन करेगा, जितने हाथ पैर मारेगा, उतना ही इस जगत रूप दलदल में धंसता और फंसता जाएगा। जितने हाथ पैर मारेगा, और जितना अचल हो गया, क्या हो गया? अचल हो जाओ, है ना। खोपड़ी के बहुत चल ली, अब क्या हो? ठहर जा। उसको बोलो ना, जैसे उंगली मार डाकू ने बोला, रे ठहर जा, बुद्ध को बोला ना, ठहरो ठहरो। बुद्ध कहने लगा, मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? हैं? मैं तो ठहर गया हूं, पर तू कब ठहरेगा? ये जो पाप कर्म में प्रवृत्त है, लगा हुआ है, इस पाप का फल भोगने के लिए फिर जन्म और फिर दुख और फिर वैसे ही कर्म और फिर जन्म और फिर वही दुख। मैं तो ठहर गया, रुक गया मैं तो। ये जन्म मरण की संस्कृति रुक गई है मेरी। और ये जो निरंतर चल रहा है ना, मैं अचल हो गया। मैंने जान लिया है, शरीर चलता है, सूरज चांद चलते हैं, इंद्रिया प्राण चलती है, मन बुद्धि चलते हैं, और मैं अचल। मैं क्या हूँ? अचल हूँ, एक रस हूँ, साक्षी रूप से विराजमान। तो मुझ में चलपना नहीं, अचल है। तो आप अचल हैं। तो बुद्ध तो कहते मैं तो अचल भाव में विराजमान हो गया हूँ। रुक गया है सब कुछ, जन्म मरण आदि व्याधि उपाधि सब कुछ रुक गया है ना। मेरा थोड़ा है, शरीर आदि का है। तो उंगली मारन डाकू को बोलने लगे कि तू कब ठहरेगा? भाई तू भी ठहर जा, ठीक है ना। ठहर जाओ, शांत हो जाओ, भाग दौड़
दौड़ सब मेटी है, ऐसे करके भी एक वाणी बोलते हैं लोग, दौड़ सब मेटी है, ऐसे कुछ करके आता है। ये सब दौड़ मिट गई। अब तक क्या थे, यहाँ दौड़ो फिर वहां दौड़ो, वहां कुछ मिलेगा, फिर वहां दौड़ो वहां कुछ मिलेगा, फिर वहां दौड़ो वहां कुछ मिलेगा। कहते कहीं दौड़ो, चुपचाप बैठ जाओ, शांत हो जाओ, दौड़ धूप शांत बैठ जाओ, शांत है, और देखते रहो तमाशा, है ना। तो इस तरह ये पर ब्रह्म में ये जो जीव शब्द है ना, ये व्यवहार मात्र है, अन्यथा वो साक्षात ब्रह्म ही। और जिस प्रकार से आकाश में नीलत्व है और मरुस्थल में जल प्रतीत होता है और स्थाणु में पुरुष भासता है, इसी प्रकार से चिदात्मा में ये विश्व भास। क्या हो रहा है, भास रहा है, सत्य नहीं है। स्थाणु में जो पुरुष दिखता है, हैं, वो सत्य है क्या? सत्य नहीं है ना, केवल भाषा, सत्य नहीं है। इसी प्रकार से ये जो जगत भास रहा, क्या भास रहा है, ये जगत भास रहा है ना, ये भी सत्य नहीं है, आत्मा में भास रहा। तद्वद् विश्वं चिदात्मनि, इसी प्रकार से चिदात्मा में ये संपूर्ण विश्व बिना उत्पन्न हुए ही भासने लग गया। इसका किसी से जन्म नहीं हुआ है, भासने लग गया। कह जी ऐसे कहीं भासता तो है नहीं है, जन्म होता है ना, क्या होता है, किसी न किसी से उत्पन्न होगा। तो कहते हैं ऐसा नहीं, जैसे स्वप्न है, क्या लगता है, वो भी पूरा का पूरा धारावाहिक लगता है ना, नहीं लगता है। हाँ, कि ये दादाजी है, वो दादाजी दिखेगा 70 साल का, फिर वो बेटा जी है, वो दिखेगा 40 साल का, और फिर वो पोता जी है, वो कितने का दिखेगा, वो 10-12 साल का दिखेगा। बना लिया ना धारावाहिक, हैं? जबकि हुए सब के सब क्या है, तत्काल ही प्रकट, बिना हुए ही क्या हो गए, बिना हुए ही भास रहे, नहीं भास रहे, वैसे ये है। और इसमें धारावाहिकता का और सत्यपने का और सुखपने का आपने आरोप किया हुआ है। किसने आरोप किया है, आपने आरोप किया है। नहीं, आपका कुछ भरोसा थोड़ा, आप कहाँ आरोप कर लो, नहीं कर लो है? यदि एक मित्र दूसरे मित्र को थोड़ा सा छेड़े नहीं, गाली ना देवे तो उसको आनंद नहीं आता, और दूसरा कोई दे दे तो आरोपी तो है, नहीं। माता पिता बोले आप, अरे मेरा बेटा कालू, कैसा लगता है, बड़ी आत्मीयता नजर आती है, और वही कालू कोई दूसरा बोल दे तो हैं, तो सब आरोपी तो है। जैसा बुद्धि में निश्चय कर लिया वैसा ही कर लिया जाता है, वैसे अनुभव होने लग जाता है, तो सब आरोप है। सब क्या है, ये आरोप कर लिए, मेरा ये नाम है, ये भी तो आरोप है, हा? मेरा ये नाम है, ये क्या है, ये आरोप ही है ना। जबकि अनामी का भी कोई नाम होता है क्या, तेरा कोई नाम है क्या? वैसे कह दिया जाता है कि ब्रह्मानंद, क्या नाम है तेरा, गुरुजी ने कहते ब्रह्मानंद नाम है, वो बताने के लिए कि तू ब्रह्म है। ये सब अनामी का नामकरण किया जा रहा है।
जिसका कोई नाम नहीं हो सकता उसका क्या किया जाता है? नाम रखा है। नामकरण। सब आरोप मात्र। सब क्या है? आरोप मात्र। सब आरोप मात्र है। किसमें है? उस निराकार में, उस निर्विकार में, उस निरवयव में, उस सच्चिदानंद चिन्मात्र सर्वाधार सर्वाधिष्ठान अपनी आत्मा में सब कुछ क्या है? आरोप। एक विशुद्ध सत्ता स्वमहिमनी विराजमान है। बस बाकी ये मन खड़ा हो करके और क्या करता है? आरोप कर लेता है, कुछ में अनुकूलता का और कुछ में प्रतिकूलता का है। और इसलिए सम्मान में प्रियता है और अपमान में प्रियता नहीं, समानता है। तो इस तरह से सब आरोप है, क्योंकि ये विश्व भी आरोपित मात्र है, चिदात्मा। स्पष्ट है? तो आप लोग 62वां श्लोक देख लीजिए। यथैव शून्य वैतालो गंधर्वाणां पुरं यथा यथाकाशे द्विचन्द्रत्वं तद्वत् सत्ये जगत् स्थितिः। यथा एव शून्ये वैतालः गंधर्वाणां पुरं यथा यथाकाशे द्विचन्द्रत्वं तद्वत् सत्ये जगत् स्थितिः। यथा एव शून्य वैताल। जिस प्रकार से शून्य में कुछ नहीं है, क्या है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, पर क्या भ्रम हो जाता है? वेताल का। विक्रम वेताल। विक्रम वेताल देखा है? नहीं देखा है? क्यों जी? हैं? उस वेताल को पकड़ पकड़ के बारंबार राजा विक्रमादित्य क्या लाते हैं? पीठ पर लाद करके, हैं? वो बनाई हुई है। क्या की हुई है? ऐसी, हाँ, शिक्षा के लिए, है ना? शिक्षा के लिए ऐसा कथानक बनाया हुआ है कि वो बार बार पकड़ करके लाता है, वो विविध प्रश्न पूछता है? और कहते बोलना नहीं, और यदि बोलेगा तो मैं तुरंत उड़ के चला जाऊंगा। और फिर पूछता है प्रश्न, कहते उत्तर नहीं देगा तो तेरे सर के टुकड़े हो जाएंगे, है ना? क्या देखो, है ना कमाल की बात। कि यदि उत्तर नहीं देगा मेरे प्रश्न का तो क्या हो जाएंगे? तेरे सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। और ये बात शुरू में बोल दिया था कि साथ चल तो पड़ूंगा, पर एक शर्त है, जैसे ही बोलेगा वैसे ही उड़ करके चला जाऊंगा। तो बताइए, है ना कमाल की बात है? हाँ, तो सब शिक्षा के लिए। तो वेताल जैसे शून्य में जहां पर कुछ भी नहीं है, तो क्या भूत प्रेत की वो हो जाती है ना, उस कमरे में मत जाना। उस कमरे में क्या है? भूत। तो बालक को क्या भ्रम हो जाता है, क्या निश्चय हो जाता है? भूत है कमरे, बहुत डरता है ना? अब उसका डर निकालना उसकी वो भी कठिन काम है ना। बालक को तो पता है कि अंदर भूत रहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? बालक को कहोगी जा भाई, अब तो बड़ा हो गया कि जा, तो बालक जाएगा कि नहीं भूत है। तो फिर क्या करना? नाटक करना पड़ेगा, किसी आदमी को भूत के उसी तरह के वेशभूषा
पहना करके अंदर भेजना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि तू निकल के भागना, मैं तेरे 2-4 डंडे मारूंगा डराने दिखाने के लिए, और भाग जाना निकल करके। और बच्चा क्या समझेगा? भूत भाग गए, भूत भाग गए, भूत भाग गए। तो वैसे ही भूत भगा रहे सेठ जी हम, ठीक है ना? भूत अंदर बैठे है, भूत है नहीं, पर क्या है, पहले आपकी दृष्टि में क्या कर रहे हैं? भूत है। इस जगत को सत्य बतला दिया पहले तो व्यवहार दृष्टि से, और फिर क्या किया? फिर बता दिया ना कि है ही नहीं। थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे आपकी बुद्धि आई ना, थोड़ी थोड़ी सी आई है, थोड़ा थोड़ा दी खुराक जो है। क्या दिया? थोड़ा थोड़ा दाना दे दे करके जब थोड़ा सा समझ आई, तब बता दिया कि ये तो वास्तव में मिथ्या प्रतीति मात्र है ना। तो ये होता है जी धीरे धीरे। तो जैसे शून्य में वेताल की भूत की प्रतीति भ्रांति हो जाती है, गंधर्वाणाम पुरम यथा, और आकाश में क्या लगने लग जाता है? गंधर्वपुरी। लगते हैं ना, बड़ा महल सा लगते हैं, 7 मंजिला मकान लगता है ना कई बार, है? महल बना हुआ है, कई बार ताजमहल बन जाता है, नहीं बन जाता है। आज के लोगों को नहीं पता ये सब दृष्टांत। क्यों? आसमान में देखने की फुर्सत ही नहीं है। पहली बात तो फुर्सत है क्यों जी? भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और सर पे छत ही नहीं, छत इतनी है कि ऊपर। हाँ, कुछ लोग बता रहे थे रात को भी बाहर सोते थे पहले। हाँ, पहले तो सब कुछ बाहर ही था, खुले आसमान में, खुले आसमान सोते थे। अब वो बता रहे थे बीच में एक बच्चा था वहाँ हांगकांग, तो बाहर सर्दी है या गर्मी है ये जानने के लिए भी वो फोन करता था अपने साथियों को कि बाहर सड़क पर सर्दी है गर्मी है। क्यों? कि जितनी ऊंची बिल्डिंग है उसी के अंदर सब कुछ बंद होता है ना, टोटल सेंट्रल है, तो वो सब कुछ बंद होता है। तो बाहर सर्दी है गर्मी है नीचे, तो पता नहीं रहता है कि फोन करके पूछना पड़ता है। ऐसी स्थितियां है, बताइए। तो आसमान देखने की फुर्सत है क्या? ऐसी लोग बेचारे इतने अच्छे अच्छे घर बना लेते हैं, और वो देखने की फुर्सत, उन घरों को देखते हम ही है। हाँ, मैं कहता हूँ इतना बढ़िया पंखा लेके आए, इतना अच्छा छत पे काम कराया, इतने बढ़िया बढ़िया पेंटिंग और शीशे और पता नहीं क्या क्या किए, करोड़ों रुपए लगाए, पर देख करके उसको प्रसन्न होने की फुर्सत है? कह जी वो जो रो के ही रोने से फुर्सत नहीं, खुश होने की तो रोते ही रहते हैं। ये नहीं हुआ और ये हो गया और वो हो गया और ये करना था और वो करना था और ये बिगड़ गया, और इसी में लगे हुए उलझ पुलझ हो गए। और इस उलझ पुलझ होने को ही क्या बोलते हैं? विकसित। क्या बोलते हैं? ऐसे विकसित नहीं होना चाहिए। वो पुराने लोग ज्यादा विकसित थे, हैं? शरीर से पुरुषार्थ करे और बाकी शांति से बैठे। क्यों जी? शरीर से परिश्रम पुरुषार्थ करके और फिर आराम से रहते थे। अब तो खोपड़ी की वो है प्रतियोगिता की, चक्की ज्यादा तेज चलती है, खोपड़ी ज्यादा तेज चलती है। इतना तेज घूमती है खोपड़ी, घूमती रहती है ना, या शांत है? खोपड़ी बैठ गई या दौड़ रही है? दौड़ती रहती है, इसीलिए बेचैनी अशांति है ना। विचित्र काम है। चलो, गंधर्व नगर दिखने लग जाता है जैसे आकाश में। वो भी क्या है? मिथ्या ही है ना, सत्य नहीं है। यथाकाशे द्विचंद्रत्वम, और आकाश में कुछ रोग होना नेत्र में, तो क्या दिखने लग जाते हैं? 2 चांद दिखने लग जाते हैं। कोई रोग हो, पीलिया में तुम दिखते हैं ना, पीलिया में तो पीला दिखेगा। तो कोई रोग आदि हो जाने पर
दो चांद दिखने लग जाते, हो जाता है ना, धुंधला दिखने लग जाता है जिनको, तो दो चांद दिखने लग जाते। तो दो है चांद, एक ही है, एक ही। इसी प्रकार से तद्वत् सत्य जगत स्थिति, इसी प्रकार से जो सत्य है, जो क्या है, सत्य है, परम सत्य, जिसके लिए बोला है सत्यम परम धीमहि, कि हम लोग उस परम सत्य का ध्यान करते हैं। कहीं कहीं पर अपने मन को समाहित करने के लिए करते हैं ध्यान, अन्यथा परम सत्य का तो ध्यान हो ही नहीं सकता। क्यों? परम सत्य का ध्यान करने चलेगा ये मन है, उसी में विलय हो जाएगा। जब हरि है तब मैं नहीं, जब मैं है तब हरि नहीं, नहीं, जब हरि है तब मैं मिट जाएगा ना, मैं उसमें मिल जाएगा। और जब मैं है तब, जब ये मन है, मन से मतलब, मैं से मतलब लेना मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये मैं है ना आपका, आपका मैं क्या है, जीवपना, ये बुद्धि आदि, ये उपाधियां, इनमें ही तो आपका मैं है। विशुद्ध मैं से तो, विशुद्ध मैं तो हरि है, विशुद्ध मैं क्या है, तो जब हरि है तब मैं है क्या, और जब मैं है तब हरि नहीं है। तो मन ध्यान नहीं करता है, बस मन इस सारे का राग त्याग कर, इस सारे को अपने में विलय करके स्वयं विलय हो जाता है, हैं? और ये विलय हो जाने को, इसी को क्या बोलते, इस प्रक्रिया को ही ध्यान बोलते हैं। यही क्या है, गहराई से विचार करके और फिर उन विचारों को भी गहराई से विलय कर देना, इसी का नाम क्या है, इसी का नाम ध्यान है। पहले विचार करो किसी चीज का, है, निरंतर विचार करो। क्या विचार करे भाई, जगत दुख रूप है, जगत मिथ्या है, मैं शरीर नहीं हूँ, इंद्रिया प्राण नहीं, पहले तो विचार ही करता है ना। और विचार करते करते फिर क्या कर देता है, इस विचारों को भी जब लय कर देता है, इनको देखने लग जाता है, विलीन हो जाते हैं, तब रह जाता। तो आत्मा का ध्यान तो नहीं हो सकता है, और उसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग भी नहीं है। ध्यान करना भी पड़ेगा, हैं, और ध्यान कर ही नहीं सकते उसका। ध्यान कर सकते हैं क्या? आकार नहीं, आकार की बात नहीं है। जब ये तो उसमें विलय हो जाएगा ना, मन रहेगा ही नहीं। यदि मन का विषय हो गया, मन के द्वारा ध्यान कर पाए, तो क्या हुआ, वो विषय हो गया ना, मन का विषय हो गया। तो विषय हो जाने से वो परिच्छिन्न होगा, नाशवान होगा, नहीं? तो विषय नहीं है मन, जब तक है तब तक अपने स्वरूप का बोध नहीं होता है। मन विलय हो गया तब स्वरूप ही शेष रह जाता है। तो मन कर सकता है क्या? मन वाणी मनसो गौ अगोचरम बोलते हैं ना, मन वाणी से परे है। मन और मति जहां जाते ना, सिद्ध मुनि ऋषि पार पाते ना, वाणी की गति बतलाते ना, ऐसा वो अपना आत्मा। मन और मति जहां जाते ना, मन मति जा सकते हैं क्या? ऋषि मुनि सिद्ध पार पाते ना, उसका पार पा सकता है क्या? वाणी की गति बतलाते ना, वाणी भी जा सकती है क्या माँ? जो सबको बोलती रहती है वो वाणी जाती है क्या? वाणी की गति बतलाते ना। इस तरह है अपनी आत्मा है जी,
तो सत्य का ध्यान नहीं किया जा सकता, और सत्य का ध्यान करना भी चाहिए। सत्य का ध्यान करोगे तो क्या होगा, असत्य हटता चला जाएगा और फिर सत्य शेष रह जाएगा, उस सत्य में विलय हो जाएगा। तो सत्यम परम धीमहि बताया था, तद्वत सत्य जगत स्थिति। जिस प्रकार से शून्य में वेताल की स्थिति है, नहीं होता है पर प्रति भासने लग जाता है भ्रम से, जिस प्रकार से गंधर्वपुर भासता है, और जिस प्रकार से आकाश में कोई रोग आदि हो तो दो चांद दिखते हैं, इसी प्रकार से सत्य में जगत स्थिति ही ये जगत की स्थिति है नहीं। ये रहस्य की बात है, ये छिपी हुई बात है। ये जो जगत है और ये जो शरीर है और इनको जो मैं मेरा मानते, ये है। कितना ऊंचा ज्ञान, समझ आ रही है बात? क्या है, कितना ऊंचा ज्ञान है। उनके लिए नहीं है जो संसार को ही किसी भी रूप में पाना चाहते। क्यों पाना चाहते? क्योंकि उसमें ही उनकी सुख बुद्धि है। संसार को पाना चाहते हैं ना, पद पाना चाहते हैं या प्रसिद्धि पाना चाहते? क्या पाना चाहते हैं? पद, प्रसिद्धि और वैभव, यही पाना चाहते हैं ना। तो जो ये पाना चाहते हैं तो क्या मतलब है, उनको ये समझ आ सकता है क्या? कौन सी बात? ये सब है ही नहीं, ये सब है ही नहीं। भाषा, ये भाषा उनकी समझ में नहीं आ सकती, ये उपदेश उनकी समझ में नहीं आएगा। स्पष्ट हो गया जी ये बात? आगे बताया जाए? जी ये स्पष्ट हो गया तो फिर बताने की जरूरत कुछ भी नहीं। आपको तो हो गया है स्पष्ट। ये तो क्या कर रहे हैं हम लोग, छपे जाते हैं ना भोजन करके, उसके बाद क्या स्वीट डिश। तो ये तो कह जी सब समझ लिया, अब तो ये तो स्वीट डिश आनंद के लिए है। वो कोई भूख थोड़ा लग रही है, अब तो थोड़ा सा क्या है, मुख का स्वाद और क्या रहे अच्छा बने, उसके लिए खाते हैं ना मिठाई बाद में, हैं? तो वैसे ही है ये तो सत्संग। क्या है, जिसने समझ लिया उसके लिए तो क्या है, ये आनंद के लिए है, अमृतपान है। ये तो क्या है, अमृतपान। तो समझ लिया आप लोगों ने कि ये तो सब मिथ्या है ही नहीं। क्या है ही नहीं। आगे बताए 63वां श्लोक देखिए जी। यथा तरंग कल्लोलैर् जलमेव स्फुरत्यलम् पात्ररूपेण ताम्रं हि ब्रह्माण्डोऽघैस्तथात्मता। यथा तरंग कल्लोलैः जलम एव स्फुरति अलम पात्ररूपेण ताम्रं हि ब्रह्माण्डोऽघैः तथा आत्मता। यथा जिस प्रकार से तरंग कल्लोलही, है ना, क्या करते हैं, जल के ऊपर तरंग कल्लोल करती है ना, खेलती है ना, नाचती है ना,
क्या करती है? तरंगे यो, बिल्कुल ऐसे देखा ना समुद्र में कैसे कैसे बन करके आती है, हाँ? ऐसे बन करके आते, कई बार तिरछी, कई बार खड़ी सी होकर के, जैसे एक बिल्डिंग की तरह है, ऊंची ऊंची बिल्डिंग सी बन के, और एक तरफ से यूं आती जा रही है? देख करके सुंदर सुंदर भी लगता है, नहीं? तो जिस प्रकार से वो तरंगे कल्लोल करती है, वे सब की क्या, सब क्या है? जलमेव स्फुरति अलम। वह क्या है? जल ही तरंग आदि के रूप में क्या हो रहा है? जल ही तो है। क्या है? जल ही तरंग के रूप। इसी के लिए कह दिया ना कि लहरी पूछे नीर को और कपड़ा पूछे सूत, और जीव जो पूछे ब्रह्म को, ये तीनों ऊत के ऊत। क्या कहते हैं? लहर पूछती है जल क्या होता है, किसको खोज रही है? लहर निकल पड़ी, किसको खोजने के लिए, किसको पाने के लिए? अरे तू जल रूप ही तो, तू जल ही तो है, किसको खोज रही है? तू क्या है? ओहो, ये भ्रम हो गया था मुझे, मैं जल ही हूं। कपड़ा निकल पड़ा, सूत का नाम बड़ा सुना है, सूत को कम से कम दर्शन तो करूं, सूत के जानू तो सही सूत को। निकल पड़ा कपड़ा। अरे भाई तू सूत ही तो है, सूत से ही तो बना, सूत के अलावा तेरा कोई अस्तित्व सत्ता ही नहीं है, तू सूत ही है। ऐसे जीव निकल पड़ा, निकला हुआ है ना, अनादि काल से क्या हुआ? निकल पड़ा। क्या करने के लिए? है? ब्रह्म को ढूंढ रहा है। किसको ढूंढ रहा है? ब्रह्म को। अरे भाई तू ब्रह्म ही तो है। अच्छा, तू क्या है? ब्रह्म है। आप कहते हो भगवान ने हमें नचा दिया, फंसा दिया, जन्म दे दिया, संसार रच दिया। वो भगवान तू ही, वो भगवान क्या है? और आप जैसे खेल रचते हो ना, खेल किस लिए रचते हो? आनंद के लिए। लेकिन खेल खेलते 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 भूल ही गए। क्या भूल गए? कई बार ऐसा होता है ना कि आप नए कहीं जाए स्थान पर, नए स्थान पर, और वहां निकल के कि मैं बस घूम के आ रहा हूँ जी, और क्या हो गया? रास्ता इतनी सी बात है। इतना सा ही हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। गए भी आप स्वयं थे, कोई लेके नहीं गया था आपको। और थोड़ा बाजार घूम के आता हूँ, मेला देख के आता हूँ, खुद ही गए ना, और फिर क्या हो गए? बस इतनी सी बात है, कुछ भी नहीं। तो ये सब स्वयं ही किया आनंद के लिए। किस लिए किया? भाई मैदान सजाते हो आप, मैदान सजता है ना, किसके लिए? आनंद लेने के लिए ना। किस लिए करते हो? आजकल वाले आनंद नहीं लेते क्योंकि वो नोट कमाने के लिए खेलते हैं ना। भाई वो तो चीज तो वही मिलेगी ना, एक चीज मिलेगी, आनंद जो चीज को पाने के लिए करोगे वही मिलेगा ना। अब कोई नोट के लिए खेलता है तो उसको आनंद नहीं मिलेगा, और जो क्या कर रहा है? खाली। तो ये संसार जो है ये सब किस लिए है? तो आनंद के लिए। लेकिन आपको तो और चाहिए, कहीं नोट चाहिए, तो कहीं प्रशंसा चाहिए, तो कहीं सम्मान चाहिए, तो कहीं प्रसिद्धि चाहिए। क्या चाहिए? तो वही चीज मिलेगी, कम मिलेगी, ज्यादा मिलेगी, उसी में ही उलझ पुलझ, कम क्यों मिली, ज्यादा क्यों नहीं मिली, और ज्यादा मिल जाए, ये हो जाए, इसमें लगे हुए हैं ना। नहीं तो किसके लिए है ये? आनंद के लिए। ठीक है ना। और भूल गए ना,
तो ये बात हो गई। स्वयं ही मेला देखने गए, भूल गए जगत रूप मेले को स्वयं ही रचा ये खेल, भूल गई सच्चाई को। फिर आगे महात्मा जी ने बताया, अरे भाई इसको रचने वाला भी तू ही, और इसमें अहमता ममता करने वाला भी तू ही, और विविध फल की आशा रखने वाला भी तू ही, मांगने वाला भी तू ही, देने वाला भी तू ही, हाँ खाने वाला भी। सब कुछ क्या है? बांटने वाला भी, सब कुछ तू ही। सब कुछ क्या है? तू ही। हाथ जोड़ करके जैसे दीवार पे बना देती है ना माइये, हैं? क्या बनाती है? देवी बनाती है। और फिर उसके क्या करती है? उसके आगे हाथ जोड़ती है, उसके मिट्टी लेके आई तालाब से, हैं? और गोबर से बना देते हैं। और वो बनाई देवी, उसकी पूजा करी सुबह शाम, और प्रार्थना करती है, हैं? मेरे घर में क्या करना? सुख समृद्धि रखना है, मेरे पति जो हो स्वस्थ और दीर्घायु होवे, और हमारे जो बच्चे हैं इनको सद्बुद्धि आए। इस तरह प्रार्थना कर रही है, माथा पटक पटक करके। नहीं पटकती है? 3 टाइम माथा पटकती है। 5 टाइम भी करते हैं ना लोग माथा, 5 टाइम भी माथा पटकते हैं। तालाब में पहुंचा दे हैं? 7 दिन बाद तालाब में पहुंचा दे, तालाब में पहुंचा देते। तो जो है मुस्लिम 5 बार करते हैं, 5 बार माथा पटकते हैं। और हिंदू जो है वो 3 बार करते हैं, संध्या संधि के समय। रात्रि और दिन की संधि प्रातः काल है, सुबह और शाम की संधि मध्याह्न काल, और दिन और रात्रि की संधि संध्या काल। तो 3 समय जो होती है संधि है ना, तो इन 3 इसलिए त्रिकाल संध्या बोली जाती है। क्या किया जाए? त्रिकाल संध्या। हाँ? तो हमारे यहाँ तो कहते त्रिकाल संध्या नहीं, निरंतर संध्या हो। क्या हो? निरंतर ही भजन हो। भजन निरंतर होना चाहिए ना? नहीं होना चाहिए? भजन निरंतर होना चाहिए। कौन सा काम निरंतर होना चाहिए? ऐसे किया करो ना, जैसे श्वास है ना, कभी ले लिया करो, कभी मत लिया करो। हाँ? निरंतर चाहिए ना? तो वैसे भजन क्या है? निरंतर होना चाहिए, या किसी समय नहीं होना चाहिए। निरंतर भजन होना चाहिए। हम कहा करते हैं 2-3 ही तो बातें रखनी चाहिए खोपड़ी में। हाँ? एक तो सबका मंगल, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, ये भाव रखो। दूसरा सदा प्रसन्न रहना है। सदा चिंता शांति फिक्र ये वो खोपड़ी, सदा क्या रहना है? प्रसन्न। और बस हर्ष में भजन करना है। और इसके अलावा है ना, इसके अलावा ना सोचो कुछ भी। ठीक है ना? क्या करना है? भजन तो मुख्य है ना, भजन करना है, भजन करना है, बाकी काम तो अपने आप ही होंगे। प्रसन्न अपने आप रहेगा। भजन करने में कोई दुखी होता है, आनंद आता है? ये बताओ। अभी आप लोग भजन कर रहे हो, तो भजन करने में थोड़ा जी जाते हैं। भजन करने में क्या होते हैं? जैसे कोई व्यक्ति उसमें से होते हैं ना सीवेज लाइन, सीवेज लाइन जो होती है ना, सीवेज दुर्गंध मलिनता दम घुटता है, और कहा गया खुले आसमान। नहीं? वैसा ही है ना सत्संग तो, भजन तो भजन में क्या आता है? आनंद ही आनंद है। तो भजन करेंगे तो प्रसन्नता रहेगी। और जो स्वयं प्रसन्न है वो ये चाहेगा क्या कि दुनिया को दुख मिले या कोई दुखी हो, हैं? वो क्या बांटेगा? भाई 2-3 ही बात रखो, बाकी ज्यादा कुछ नहीं, ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं। बस यही भाव रखने, सदा भजन, सदा प्रसन्नता, और सदा सबका भला हो, सबका मंगल, सबका कल्याण। ये भाव रखें बस, और क्या रखना है? ज्यादा मत रखा करो कुछ भी। हाँ जी, तो ये बता रहे हैं कि ये खेल जो है
ये भगवान ने रच दिया, और वो भगवान जो है वो कहाँ है? वो तू ही। भगवान कौन है? वो भगवान तू ही, और किसी और ने ये नहीं रचा है। अभिनय मात्र है, आनंद लेने के लिए। इसके लिए आनंद ही आनंद है। नहीं, देखो जो समझदार है ना, तो खाते हुए भी आनंद, खिलाते हुए भी आनंद, बनाते हुए भी आनंद है, चलते हुए भी आनंद, बैठते हुए भी आनंद, बोलते हुए भी आनंद, और सुनते हुए भी आनंद ही आनंद है ना। नहीं, वो क्या लेता है? आनंद ही आनंद है ना। नहीं, सर्दी में भी आनंद और गर्मी में भी आनंद। शरीर स्वस्थ है तो भी आनंद, और शरीर रोगी है तो भी आनंद। नहीं, तू भी देख रहा है कि देखो ये भी है तमाशा, ये भी है समय, ये भी है प्रारब्ध। तो क्या है? आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद है। आनंद आनंदादेव खलु इमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जाति जीवन्ति जातानि जीवन्ति आनंद तत् तत् पर्यन्ति तद विसंविशन्ति। आनंद से ही तो सब हुआ है ना। शेठ जी कह रहे हैं आनंद्यादेव खलु इमानि भूतानि जायन्ति। आनंद से ही ये संपूर्ण भूत क्या है? उत्पन्न हुए। आनंदेव खलु इमानि जातानि जीवन्ति, उत्पन्न होकर के जीवित है। और तत् प्रयन्ति तद अभिसंविशन्ति। और फिर क्या होते हैं? उसकी ओर ही चल रहे हैं, और उसमें ही जा करके क्या हो जाते? विलय हो जाते, जैसे नदियां। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगा। अच्छा, दूसरा है, ये दूसरे के लिए है। वही है क्या? यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगा। हम भी विस्मरण हो रहे हैं, पाठ हो नहीं पाता ना। पाठ होना चाहिए। कभी कभी क्या करें? ग्रंथों का पाठ हो, मूल पाठ, उनका पारायण किया जाए तो क्या बने रहते हैं? स्मरण बने रहते हैं। और आप लोग गीता जी को कर लेते हो साल में एक बार गीता जयंती, और उसमें भी क्या है? देखते देखते हो, बाकी करना वरना तो वहीं पड़ता है। अच्छा जी, देखो क्या बता रहे हैं। जैसे तरंगों के कल्लोल, सबके सब क्या है? जलमेव स्फुरति, जल ही तरंग के रूप में स्फुरित हो रहा है। इसी और पात्र रूपेण ताम्रम ही, और तांबा ही क्या है? पात्र के रूप में। देखो, भाषा में वही शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं जो शिक्षा सब प्रकार से मिले। स्टील नहीं बोला है, एल्युमिनियम भी नहीं बोला है, क्या बोला है? ताम्र। तो वो इसलिए बोला जाता है ना, मुख से शब्द सकारात्मक निकलने चाहिए, नकारात्मक नहीं। ये तो उधर ही ध्यान जाएगा। जैसे हम बोले कि भाई ये करो, वहां जाओ, वहां जाओ, वहां जाओ, वहां मत जाना, सोचेंगे भाई वहीं कुछ है, तो इसलिए क्या बोलो? वहां मत जाने, नकारात्मक बोले मत। हाँ, वहां भी जाओ, वहां भी जाओ, वहां भी जाओ, उस तरफ ध्यान ही ना जाए, उस तरफ ध्यान ही नहीं जाना चाहिए ना, फिर कोई बात नहीं है। तो वैसे ही बोल दिया ताम्र। ताम्र क्यों बोला है? शुद्ध स्वास्थ्य के लिए भी हितकर है ना, इन्हीं सब कारणों से। नहीं तो और भी बोल सकते थे। और मिट्टी का नाम सबसे ज्यादा लेते हैं, क्योंकि सब मिट्टी तो है। सबसे ज्यादा मिट्टी का बोलते हैं घटपट आदि, घटमट आदि सब मिट्टी से है। हाँ, मिट्टी तो ज्यादा स्वास्थ्य के लिए भी हितकर है, क्योंकि मिट्टी तो है। अभी शरीर में
वो वजन तो सारा मिट्टी का ही है ना। वजन किस में? मिट्टी और पानी में वजन है। देखो 5 तत्व है ना। आकाश में कोई वजन, वायु में कोई वजन है जी, और अग्नि में कोई वजन। वजन कहाँ से शुरू होता है? जल और पृथ्वी में। तो इस शरीर में 70% तो क्या है? जल का भार है, और 30% पृथ्वी का भाग है, और बाकी वे जो आकाश, वायु, अग्नि, उनका कोई ज्यादा भार नहीं, थोड़ा बहुत है। आकाश का तो बिल्कुल भी नहीं है, वायु का वो थोड़ा सा होता है ना, जल के साथ है नहीं के बराबर, और अग्नि का भी वो भी नहीं के बराबर। तो आदमी क्या करता है? पानी कम पीता है, मिट्टी खाता रहता है, हैं? क्या करता है? तो मिट्टी ज्यादा खाएगा तो फिर रोगी हो जाता है शरीर। क्या करना चाहिए? आकाश तत्व ज्यादा हो सबसे पहले तो। आकाश तत्व के लिए ना खाना, लंघनम परमम औषधम। व्रत करते इसलिए तो करते हैं कि कहना भाई सप्ताह में 1 दिन तो करो, पर व्रत करने का मतलब ये नहीं होता जो आपका तरीका है, चाय पी ली, कुट्टू की पकौड़ी, पूड़ी, ये वो। व्रत ये थोड़ा है। व्रत का मतलब है 24 घंटे केवल जल पर रहा जाए। ज्यादा करे तो फल ले लिया जाए, ज्यादा करे तो नहीं। तो सही व्रत तो यह है कि केवल जल ही हो। रोग की तो माई मर जाएगी, रोगी कैसे रह जाएगा भाई? हाँ? तो आकाश तत्व बढ़ेगा किससे? जल से, लंघन करने से, नहीं खाने से। फिर वायु तत्व, प्राणायाम आदि करें, ऑक्सीजन ले, वायु तत्व हो गया। अग्नि तत्व, जितना प्राणायाम आदि करोगे, भाग दौड़ करोगे, उतना ही शरीर में क्या बढ़ेगी? अग्नि बढ़ेगी ना। तो अग्नि तत्व बढ़े। और जल तत्व, जल पिया करो ना, क्या करो? पर एक ही काम रह गया, कहना पराठा, बालू स्याही, यही काम रह गया। शरीर में बस भरते रहते, फिर शरीर में क्या जाम लग जाता है। और ये शरीर में, पेट में जाम लगना, यही क्या है? सारे रोग होना है। और कोई बड़ा सामान्य, शरीर को तो इतना पेचीदा बना दिया कि दुनिया भर के हॉस्पिटल, इंस्ट्रूमेंट और पता नहीं क्या क्या है, और नई नई बीमारी, स्पॉन्डिलाइटिस, नई नई बीमारियों के नए नए नाम लाएंगे। फिजूल की बात, जबकि कोई है ही नहीं, उनकी सत्ता ही नहीं है। शरीर में रोगों की कोई सत्ता ही नहीं है। कोई सत्ता है? अपने आप ही ठीक रहता है, ये नहीं रहता है। अब आप ये बताओ, जंगल में कौन जाके साफ सफाई कर रहा है, या कौन सेंट जाके छिड़कता है? कुछ करता है कोई? कौन आग जो है सूरज को वो कर रहा है, वहां जाके झाड़ू लगा रहा है, साफ सफाई कर रहा है, झाड़ू पोछा कर रहा है? सब अपने आप चलता रहता है, सब अपने आप ठीक है। वैसे ही शरीर अपने आप ही ठीक रहता है। तो जबरदस्ती बीमार करते हैं, बस वही चलता रहता है, माल ताल, रोगी होता है ना शरीर। हाँ, जैसे तांबा इसलिए आ गया कि तांबे का जल पिया करो, ठीक है ना। तांबे से सारी बात आई। ताम्रम ही पात्र रूपेण, जैसे तांबा ही, और पात्र रख दिया जाता है, नाम रख दिया जाता है उसका। लोटा, कलश, ये सब नाम रख दिए ना, जबकि है क्या? तांबा ही तो है। वैसे ही ब्रह्मांडो घैस्तथात्मता, जो अपनी आत्मा ही ये ब्रह्मांड के रूप में भास रही। जैसे तरंगों का जो कल्लोल है, वो जल ही तरंग के रूप में स्फुरित हो रहा है। कौन है? जल ना होवे तो तरंग होगी क्या? यदि तांबा ना हो तो पात्र होगा क्या? किसी जगह बनाऊं हैं? कहते रोटी बना दो जी, कहते घर में आटा ही नहीं।
किस चीज की रोटी बनाओगे जी? जब घर में आटा ही नहीं है तो रोटी कैसे बनेगी? वैसे ही तांबा नहीं है तो पात्र किसका बनेगा? वैसे ही ब्रह्मांडो गई, जो इतने ब्रह्मांडों के समूह है ना, वो सब अपनी आत्मा ही ब्रह्मांड समूह के रूप में स्फुरित हो रही, अपनी आत्मा। थोड़ा समेटो तो सही, समेट के देखो तो सही, है? तो फैली रहती है ना दुकान। अब जैसे दुकान जिसकी फैली हो तो उसको तो हर समय सचेत रहना पड़ता है ना, कोई सामान ना उठा के ले जाए, ये ना हो जाए। और जो समेट सुमेट के बैठा हुआ है, थोड़ी बहुत नींद भी आ जाए ना, दीवार से लग के बैठेगा तो नींद भी आ जाएगी, तो उस नींद का भी आनंद लेता रहेगा? नहीं लेता रहेगा, हैं? नहीं लेगा। अब जिसकी दुकान फैली होगी तो वो कहाँ रह पाएगा निर्भय? बारिश ना भीग जाए, कोई आके टक्कर ना मार जाए, पशु पक्षी कोई चोर ना उठा के भाग जाए, रहेगी ना बेचैनी। तो आपकी दुकान फैली हुई नहीं, फैली हुई तो दुकान को समेटना मतलब अपने बुद्धि को समाहित करना। और जब बुद्धि को समाहित करेंगे और जो सुन रहे हैं इसको विचारेंगे, तब ये पाएंगे कि वास्तव में ये सारा का सारा तो प्रतीत ही हो रहा है, मिथ्या ही है। और अपने स्व में, अपनी आत्मा में सबका सब अध्यस्त, वही अधिष्ठान, स्पष्ट ही हो जाएगा। स्पष्ट ही है ना। तो इसी को बता रहे हैं कि अपनी आत्मा ही ब्रह्मांड समूह के रूप में स्फुरित हो रहा है, अपनी आत्मा। समझ आ रही है बात? आगे वाला भी बताया जाएगा क्या? नहीं, आगे वाला तो कैसे बताएंगे, समय तो भाग जाता है ना। आज भी 2 ही हुए क्या, या 3 हो गए? ये द्वैत से निकल ही नहीं पाते हैं। कहते वो कहते ना कि वेदांती लोग रस्सी में से सांप निकाल रहे, इतना समय हो गया, इनका सांप ही निकल के नहीं दे रहा है। वही रहता है, क्या करते हैं, रस्सी में सांप निकालते रहते हैं ना। ये दृष्टांत है हम लोगों के पास। इतना समय हो गया, निकलेगा कहाँ से? वो मिथ्या है ना, है ही नहीं, रस्सी है। हाँ, बस रस्सी है, सर्प है ही नहीं, उसकी सत्ता ही नहीं है। बीन बजाने से निकल जाए, बीन बजाने से निकलेगा। वो जो बीन बजाएगा ना, सपेरा, उसकी बीन से नहीं निकलेगा। तो ये तो से निकलेगा, संत की बीन से, गुरु जी की बीन से निकलेगा, और उनसे नहीं। ये बीन बज रही है, ये कहते हैं ना, ये भी कहते हैं कि सदगुरु ने बीन बजाई, बीन बजाई सैन लखाई, मेरा मन पकड़ा। कहते गुरु जी ने क्या कर दिया, मन पकड़ दिया। ये मन जो है ना दौड़ता रहता है ना। बम्बी में से सर्पिणी निकली, ताका डसा तुरंत मर जाई। हृदय में से निकलती है ना सर्पिणी, ये विविध वासना है, और क्या करती है, तुरंत मर जाती है। आपके सुख चैन शांति तुरंत छीन लेती है ना, नहीं छीन लेती। चित्त में कुछ भी चाहा हो तो क्या होता है, मर जाती, नहीं मर जाती। हाँ, तो वाणी है संतों की, मेरा मन पकड़ा बीन बजाई, ये बात है। बीन बजा दी है। सत्य तो न रस्सी है न सर्प है। व्यवहार दृष्टांत में जो है ना, व्यवहार में दृष्टांत है, तो रस्सी सत्य है ना, व्यवहारिक सत्य। उस व्यवहारिक सत्य में ये जो सर्प है, ये तो बिल्कुल ही कल्पित है ना, बिल्कुल ही भ्रांति है। और जब यथार्थ दृष्टि से विचार करें परमार्थ सत्ता में, तब वहां पर रस्सी क्या, ये जगत ही मिथ्या है ना। तो सब मिथ्या है, ये सत्य है।
ये सब का सब अपने चित्त में स्फुरित हो रहा है, अपनी चिदात्मा में। अपनी चिदात्मा में ये मन खड़ा हो गया। कैसे खड़ा? भाई यूं ही खड़ा हो गया, यूं ही, बिना कोई कारण के। कोई कारण कुछ भी नहीं है, यूं ही खड़ा हो गया है। और फिर खड़ा होकर के इसने क्या कर दिया? सारा जगत रच दिया। अब क्या कर लो? जैसे भी हो गई, वो गलती हो गई, जैसे भी हो गई। कई बार अनजाने में हो जाती है ना आप लोगों से गलती, नहीं हो जाती? हो गई। अब क्या करो? उठ करके क्षमा मांगो, उठ करके सुधार करो। तो वैसे कैसे भी हो गया वो मन, कैसे पता नहीं, आपको नहीं पता कैसे खड़ा हो गया। और मन के खड़े होने से क्या खड़ा हो गया? जगत खड़ा हो गया है। तो क्या करो? अब सुधार कर लो उसका, खड़े हो जाओ, समेटो इसको। तो सिमट गया। और जानेंगे कुछ हुआ तो कुछ था ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं था। और दिक्कत और समस्या कुछ है ही नहीं। ये तो फिजूल में ही ऐसी भ्रम रस्सी थी, बिना ना सर्प था ना कहीं, बिना बात का भय, दुख, क्लेश, अशांति, सब व्यर्थ, कोई मतलब। तो वैसे जब समझ लोगे तब हमें कुछ है ही नहीं, कोई समस्या ही नहीं है, कहीं बंधन ही नहीं है, कहीं माया ही नहीं है, कहीं जगत ही नहीं है, कहीं जीव ही नहीं है। बस क्या है? चिन्मात्र महाराज जी, हमारे माता पिता क्यों नहीं बताते फिर हमें क्यों समझ? बताएंगे वो नहीं बताएंगे। हमारे माता पिता तो ये मैं अपने की नहीं, समाज की बात करी, समय से क्यों नहीं बताता? अच्छा, ये सब चीजें हाँ, नहीं बताते जी, संसार घुसोड़ रखा अब है। ऐसे होता है। हाँ, वो भी है। दूसरा, अब जैसे बालक है मान लीजिए हमारे पास, ठीक है, और हम जानते लेकिन हम ही नहीं बताते, ठीक है। इसलिए नहीं बताते क्योंकि जिस समय जिस पढ़ाई लायक बुद्धि होगी उसी समय तो बताई जाएगी, है ना। अब आप ये सोचे कि जी जो कक्षा 1 का बच्चा है, पढ़ना तो उसको भी 10वीं क्लास का ही है, तो उसको वही बता दिया जाए, तो बुद्धि का स्तर वैसा नहीं है, मदरसा है ना। ने तो हम ही नहीं बताते, बहुत लोगों को नहीं बताते, हमारे मदरसा ने तो है ना, बच्चों को बल्कि भगा देते हैं। कई लोग हमारे से कुछ पूछते भी हैं तो हम नहीं बताते हैं उनको, तो भी क्यों? क्योंकि अभी हम बता देंगे, वो बुद्धि से समझ भी लेंगे, लेकिन वो जीवन भर कभी नहीं समझेंगे। समय से पूर्व समझाया हुआ भी बिल्कुल निष्फल हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है, बल्कि फिर कभी समझने का भाव, एक जिज्ञासा तो मिट गई और उसका लाभ कभी भी नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत जरूरी है, तो देखना पड़ता है, रोग नब्ज पकड़ के देखना पड़ता है, रोग उसी के हिसाब से उपचार किया जाता है। जब तक संसार की दुख रूपता का अनुभव नहीं होगा, ज्ञान सुनाना व्यर्थ, ठीक है ना। इसलिए ठोकरे खाना, धक्के खाना, भटकना बहुत जरूरी है। भटके बिना कल आप भटके, आप ये चाहते हो कि मेरे बच्चे को ना भटकना पड़े, आप अकल देते हो उसको, लेता है ना? बताओ, नहीं बताएंगे। आप भटके, आपसे गलतियां हुई, आपने ठोकरे खाई, आप देना चाहते हो ना अपना अनुभव, लिया है क्या किसी ने? आपके, चलो छोड़ दो उनको, तो छोड़ो, आप अपने आप को ही लो। आपके दादाजी ने, आपके पिताजी ने अपना ज्ञान अनुभव आपको देना आपने लिया था क्या? ठोकरे खाए, धक्के खाए, तब जाकर के हाँ पिताजी ठीक कहते थे, नहीं? तो वो जरूरी है, बिना उसके हाँ। दूसरा, अपने अपने पूर्व के संस्कार हैं, उस पर भी निर्भर करता है कि पूर्व में कितना प्रयत्न किया हुआ है, किस मार्ग पर गया हुआ है ना। आज ही मैं सुबह घूम रहा था, विचार कर रहा, देखो बीज है, बीज के अपने भी कुछ संस्कार है, और साथ ही साथ जिस जमीन पर बोया जाएगा उसके भी कुछ उस पर प्रभाव पड़ेंगे। अब आम का बीज है और नीम का बीज है, तो आम के बीज में तो क्या आएगा? आम ही आएगा ना।
और नीम के बीज से क्या निकलेगा? नीम ही निकलेगा ना। लेकिन जो धरती, जिस धरती पर लगाया जा रहा है, उस धरती के भी गुण धर्म हैं, पोटेशियम जो भी, कैल्शियम, ये वो सब आएंगे। उनका भी महत्व है। लेकिन मेन महत्व तो क्या है? ये तो है नहीं कि बढ़िया जमीन में नीम का बीज लगा देंगे तो आम हो जाएगा, और खराब जमीन में आम का बीज लगा देंगे तो नीम हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा। तो बहुत कुछ निर्भर करता है। लेकिन जरूरी यही है कि कैसे भी जब तक स्वयं विवेक नहीं होगा, चाहे वो समझ के हो सत्संग आदि से, चाहे वो भटक के हो, जैसे भी हो। अब सत्संग में बैठने की रुचि भी, वो भी अपने पूर्व संस्कार उसके अनुसार ही हो पाएगी। कुछ बालक जो है वो छोटी उम्र में बैठने लग जाएंगे, कुछ पूरे बूढ़े हो जाएंगे तब तक भी बैठने का भाव ही नहीं आएगा। तो यूं ही चलता रहता है। ज्यादा देखो, सुधारना तो अपने को ही है, और बाकी को तो कोई आपसे परामर्श ले तब आप उसको परामर्श दे, अन्यथा समझाना ज्यादा वो व्यर्थ है। और हो सकता है उस समझाने के पीछे भी आपका मोह और स्वार्थी हो, ये भी देखना चाहिए। आप समझाना चाहते हो या किसी को सुधारना चाहते हो तो ये भी देखना पड़ेगा कि उसके पीछे क्या है। सबके मंगल की भाव, दया भाव, करुणा भाव है, वो तो ठीक है, फिर वो सबके साथ होना चाहिए। और नहीं तो क्या होता है, अधिकतर तो मोह और कुछ ना कुछ स्वार्थी। चलो बाकी का विचार कर लो।